हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम सीट नंबर 24 सीपीओ का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में आया था प्रश्न का, उसका हम एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न, इमेजिनेशन क्या दिया। इमेजिनेशन रंग ले लेते हैं पहले। देखिए, इमेजिनेशन इज़ नॉट ओनली, इमेजिनेशन के बारे में बोला है। कल्पना इज़ नॉट ओनली the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore the foundation of all innovation. In Khalistan, arguably most in its there his तो पर्सन के लिए आता है, आवर्स देयर इन इट्स। इमेजिनेशन के बारे में बोलते हैं इसको कोई, तो इसके लिए इट्स आएगा। इन इट्स आर्ग्यूबली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव, तो मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव और क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव बोला कि इन इट्स आर्ग्यूबली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रेगुलेटरी। सो नहीं, ऑल नहीं, एंड देखिए फॉर एक ट्रांसफॉर्मेटिव है एंड रेगुलेटरी है, दो गुण बताया। कैपेसिटी, इट इज़ क्या है, खालिस्तान पावर डेट इनेबल अस, इट इज़, तो इट इज़ पावर, तो इसको क्या करना, क्वालिफाई करना है। क्योंकि ईट वर्ब लगा दी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पावर लगा दिया, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करेंगे। तीसरा में क्या लिखेंगे, इट इज़ द पावर, इट इज़ द पावर। पावर के बारे में डिफरेंट बताया। इट इज़ द पावर दैट enables us to dance with human, तो डैट एनेबल अस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, असिमुलेट मतलब साथ करना, गाइड डिस्कस करना, एम्फेथाइज करना। जो एम्फेथाइज मतलब किसी अन्य की भावनाओं की समझ और उसके प्रति क्या करना, किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की समझ और उसके साथ आत्मसात करना, उसको बोलते हैं एम्फेथाइज। इट इज़ द एम्फेसाइज ऑफ पावर डेट इनेबल, इट इज़ द अस टू एम्फेथाइज विथ ह्यूमन हुज एक्सपीरियंस वी हैव, खालिस्तान से उस एक्सपीरियंस वी हैव क्या हो जाएगा पचमा में, वी हैव नेवर शेयर, जिसका एक्सपीरियंस हम लोग कभी शेयर नहीं करें, उसके भी क्या करेंगे, उसके भी विचार को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए। अगले देखते हैं छठा नंबर में। तो हमारा क्या है छठा में, इनकरेक्टली, HULLICINATI हेल्यूसिनेशन, INTINTI हेल्यूसिनेशन मतलब होता है HULLUCINATI, इसका मतलब होता है भ्रामक। इल्यूमिनेशन, ILLUMINATI, इल्यूमिनेशन मतलब प्रज्वलित। डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इंटीमेशन, INTI, इंटीमेशन मतलब जानबूझ के, इंटीमेशन। द सस्पेक्ट, इंटीमेशन या देख लीजिएगा, द सस्पेक्ट मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो इसका मतलब होता है अपने दिल की बात बता देना। यानी सतमा नंबर में क्या जाएगा, ए जाएगा, कन्फर्स्ड हिज क्राइम, मतलब द सस्पेक्ट मेड हिज क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग हिज इंक्वायरी के समय अपना क्या क्या अपने क्राइम को बता दिया। अगला देखिए, लोयल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आप समर्पित है। लोयल मतलब समर्पित होना, यानी आप डिवोटेड हैं। रूटीन होता है, वैलिड मतलब विभिन्नता, लीगल मतलब जो वैध होता, नियम कानून से जुड़ा हो। मतलब टर्बिड मतलब देखिए, नौ में टर्बिड मतलब होता है क्या चीज़, धुंधला, वैग्यू, अस्पष्ट, ऑब्सक्यूअर। तो कंफ्यूज बोल सकते हैं, कंफ्यूज भी होगा। मिक्स्ड होगा, वैरिड, मिक्स्ड होगा तो पता नहीं चलेगा, वैरिड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्लियर मतलब साफ है।
अला सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द मैनेजर सेड टू द। गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल मतलब हाथ से बाहर हो जाना, नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ नहीं, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। 10वां में क्या हो जाएगा, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। आगे 11 में देखते हैं। देखिए हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। तो सिटी वन ऑफ द मेजर सिटीज़ हो जाएगा, मेजर सिटीज़, क्योंकि यहाँ प्लूरल बनाएंगे। वन ऑफ के बाद क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, इन महाराष्ट्र और सिस्टर, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल। 12 नंबर में देखिए, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर बिन द लॉटरी। डिड के साथ भी वन लगाया, ठीक है, इन द लॉटरी। तो हाउ मेनी, मनी क्या अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए मनी क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, यानी हमारा गलत कहाँ है, यहाँ पर गलत है। ए लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जियर, सोल्जियर के लिए, जो सोल्जियर लोगों के रहे तो बैरक्स बोलते हैं, छावनी। फोर्ट मतलब किला, क्वार्टर्स ने डॉर्मेट्री मतलब होता है रखने, डॉर्मेट्री तो हो गया क्या चीज़। हम लोग कौन सा प्रश्न देख रहे थे, 13 नंबर में। तो डॉर्मेट्री में तो बहुत से लोगों को एक साथ सोने के कमरा उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जो सोते हैं, बहुत सारे लोगों को जो ट्रेन में देखते होंगे, ट्रेन पर जब स्टेशन से जाते होंगे तो स्टेशन पर डॉर्मेट्री मिलता है। अल्लाह देखिए 14 में देखिएगा, द फर्स्ट थिंग्स दे डिड वाज टू डैश द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेन। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू, तो एक्सटेंट 14 में हमको क्या करना, एक्सटेंट ऑफ डैमेज मतलब क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, डैमेज जो हानि हो उसको क्षति का क्या करना है, निर्धारित करना है। तो फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेन। तो असर्टेन मतलब क्या होना, उसकी निर्धारित किया कि डैमेज कितना, और सर्च नहीं, खोज नहीं करा, रिपेयर नहीं करा, कैलकुलेट नहीं करा, निर्धारित किया। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द फॉर्मल, उसको बोलते हैं एजेंडा। प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, टाइम टेबल में, टॉपिक नहीं है। अगला 16 में देखिए, एजुकेटर्स हैव खालिस्तान यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट। तो 16 में हमको बताना है कि कौन सा उपयुक्त वाक्य को लगाएंगे। तो एजुकेटर्स हैव ए यूनिक क्या है, यूनिक यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, लेकिन एन यहाँ लगाएंगे, ए यूनिक होता है। एजुकेटर्स हैव ए यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगला 17 नंबर प्रश्न में देखना, दे इन्फॉर्म्ड द टीचर दैट all of their family members would be going to विशाखापट्टनम। तो ये कौन सा पार्ट में गलत है, तो दे इन्फॉर्म्ड द टीचर, दे मतलब कोई होगा थर्ड पर्सन, इन्फॉर्म्ड किया द टीचर को, द टीचर पार्टिकल टीचर, डैट ऑल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, दे नहीं, ऑल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, उनका परिवार, ऑल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, वुड बी, विल वुड बी, वुड लगाया, भी फो लगाया, गोइंग टू विशाखापट्टनम, वुड बी मॉडल प्लस बी आई एन जी लगा दिया, वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। 18 में देखिए, I tired Vitua to contact my dentist, but her cell phone appeared to have been switched off। तो 18 में क्या जाएगा, 18 में हमको निकालना है कि कौन सा एरर है। तो देखिए पहला में, देखिए पहला तो अपीयर्स लगाया तो गलत होगा क्योंकि पास्ट में जा रहा है, अपीयर्ड इसमें लगाया तो टू बीन केवल कर दिया, अपीयर लगाया ये भी गलत है। तो जो दिया वही सही है क्योंकि टायर्ड भी टू है, तो अपीयर टू हैव बीन स्विच ऑफ, अपीयर टू हैव बीन स्विच ऑफ, क्योंकि यहाँ पर क्या सा वर्ब नहीं था, यहाँ पर वर्ब दिया था। टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड, हमारा 19 नंबर में बताना, इसका मतलब होता है किसी को बिना किसी सहायता निर्देश के लिए अचानक कोई मुश्किल काम करने के लिए क्या करना, मजबूर करना। टू बी थ्रो इन एट डीप एंड, किसी को क्या करना, गहराई में भेज देना।
तो आप उसको क्या करें, बिना जाने हुए इसको बेरान मैंने लर्न टू डू डिफ़िकल्टी थिंग्स टू सून। ठीक है, आगे भी देखते हैं 20 नंबर में। अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग मजबूत। अवेयर है मतलब क्या है, वो जागरूक है। तो इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अनजान है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला, ए सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइसलैंड, उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोप्लेजो। आर्कियोप्लेजो हार्बर नहीं होगा, ओशन है। सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग लार्ज हैविंग मेनी आइसलैंड, उसको बोलते हैं आर्कियोप्लागो। अगला देखिए, इसमें इनकरेक्टली ढूंढना। MALI मैलिसियस मतलब गंदा होता है। विक्टोरियस जेनरस मतलब उदार। फैलिसियस FALLACIOS फैलिसियस मतलब क्या होता है, झूठ। FALLACIOS मतलब झूठ, ट्रूथ, लाई। ओपिनियन मतलब क्या होता है, आपका राय क्या है, व्यू क्या है आपका। विजडम बुद्धिमान, चांस, सेंस। मतलब वैग्यू, वैग्यू मतलब अस्पष्ट, ऑब्सक्यूर। टंग, TONG टंग। अलग क्या है, आर्ग्यू, ARGU आता है। ARGU आर्ग्यू मतलब तर्क देना। वैग्यू, VOGU भाग्यू। तो हमारा 24 नंबर में क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर में क्या, कौन से पार्ट में गलत है। whom did you give, give के डिड के साथ द पैकेट टू। whom did you give द पैकेट टू, तो नो एरर हो जाएगा। कम रेन और साइन मतलब कि व्हाट एवर हैपन्स, हमारा 26 में क्या हो जाएगा, वही होगा व्हाट एवर हैपन्स। अगला यहाँ से क्या करना है आपको, क्लोज टेस्ट, ये पैराग्राफ है, इसको देखना है। तो इसको आंसर बताएंगे। हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ द नोवेल हैव बीन लिस्टेड आज ए कल्चरल प्रॉपर्टीज, तो यह हो जाएगा 5। कितने चैप्टर, 5 चैप्टर्स। अला हु वाज द ऑथर ऑफ द नोवेल, यानी नोवेल का जो ऑथर था वह कौन था। तो मुरास्की मुरास्की सिकुवी था। वाट वॉज द चैप्टर डिस्कवर इन ए फैमिली स्टोर, क्या था इन्हें, फैमिली स्टोर रूम, इन्हें फैमिली स्टोर रूम, ठीक था, यही चैप्टर था। Which of the following was not one of the ways for confirming the authenticity of the chapter, तो कौन कंफर्म नहीं किया था। तो the name of the writer was inscribed on it as also on the earlier chapter, उसी के बारे में क्या क्या, not one of the way, ये एक वेव नहीं है। अगला देखिए 31 में देखते हैं। Which of the following is not true according to the passage? The original manuscript written by Muraski no you was bound in blue, यही गलत है। 33 प्लस में देखते हैं। 33 नंबर से हमारा निकल गया थी निकालना। Unfortunately, the computer has also been responsible for the DAS fraudulent schemes through which many people are deceived मतलब चीट हुआ by promise of quick wealth। तो unfortunately the computer has also been responsible for the, बोला कि आज कंप्यूटर भी क्या हो गया, ऐसा रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी, संख्या में तेजी से वृद्धि होना, तेजी से वृद्धि। तो बोला अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश द कंप्यूटर हैज़ आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ फ्रॉडलैंड, फ्रॉड करने में स्कीम, थ्रू विच मेनी पीपल हैव डिसीव्ड बाय प्रॉमिस ऑफ क्विक वेल्थ। तो प्रोमुलगेशन या प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है, घोषणा करना। ये होता है प्रोक्लामेशन, PROCLAM, घोषणा करना। प्रोमुलगेशन, PROMUL घोषणा करना। प्रोमुलगेशन मतलब क्या होता है, घोषणा करना। अब
प्रीटेंशन मतलब होता है झूठा दिखावा करना, फेटेंड, प्रिटेंड करना, दिखावा करना। अगला है इनेट, प्रोमुलगेशन, प्रोमुलगेशन और प्रोक्लामेशन, इसका मतलब होता है उद्घोषणा करना। अगला इनेंट मतलब होता है जन्मजात, क्या आता है तो इसका एंटोनियम बताया था अक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। अगला इसमें इनकरे मल्टीफेरियस, MULTI, मल्टीफेरियस, FARIOS, हिलैरियस, ग्रीगैरियस, GREGARIOS, ग्रीगैरियस मतलब मिलनसार। मिसलेनियस, MISCE, मिसलेनियस, CELLANEOUS, मिसलेनियस। 35 में देखिए बाई पोलाइट एंड बी विल ग्रेटली इम्प्रूव योर चांस ऑफ मेकिंग फ्रेंड एट योर न्यू ऑफिस। तो 35 में हमारा क्या हो जाएगा, 35 का हमारा ऑप्शन देखना कि कौन सा सही है। तो बी पोलाइट, बिल इम्प्रूव के सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, बी को भी फॉर जेरेंट बिंग फॉर्म में आना चाहिए। बिल इम्प्रूव, देखो बी पोलाइट एंड कोर्टुअस बिल ग्रेटली इम्प्रूव योर चांस ऑफ मेकिंग, ऑफ प्रीपोजिशन है इसका मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग पोलाइट एंड कोर्टुअस, ये जो बिल है इसका सब्जेक्ट कौन लाएंगे, तो बीइंग लाएंगे, क्योंकि ऑफ मेकिंग फ्रेंड एट योर न्यू ऑफिस, तो बीइंग पोलाइट। यहाँ बिल सब्जेक्ट है, मेक सब्जेक्ट है, तो योर चांस। अलूफ मतलब क्या होना, डिटैच, अलग थलग होना, डिटैच। अगला 37 में डिस्कार्ड मतलब होता है त्याग देना। डिस्कार्ड मतलब क्या करना, त्याग देना। यानी अडॉप्ट मतलब क्या होना, किसी को अपनाना। डिस्कार्ड मतलब त्याग देना। अगला 38 में देखिए द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स खालिस्तान ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड, खालिस्तान योर ब्रीथिंग एंड। द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर, क्या इसमें भरना, 38 में हमारा भरना है द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड फॉर, किसके लिए, हेल्थ के लिए, फॉर आएगा, गुड फॉर योर ब्रीथिंग एंड हेल्थ। अगला 39 में देखिए द चिल्ड्रेन हैज़ हैड देयर डिनर बट द अडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। तो 39 की क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाएंगे, हैव हैड देयर डिनर। हैज़ की जगह पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रेन के लिए हैव आएगा। हैव हैड देयर डिनर, हैव के साथ बीत रही है देयर डिनर, बट द अडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। इनक्रेडिबल मतलब होता है अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वसनीय। बिनी वॉट 2 न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिव। तो हमें 41 में खोजना है बिन्नी वॉट 2 न्यू ड्रेस बट लेकिन आइदर नहीं, नाइदर इज सुटेबल फॉर द, बट नाइदर, आइदर की जगह पर क्या लिखेंगे 41 में, नाइदर लिखेंगे। बोला कि बिन्नी बॉट 2 गो ड्रेस लेगी बट नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। नो, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, नाइदर मतलब नॉर। अगला 42 में देखिए ब्लंट मतलब होथर होता है तो शार्प हो जाएगा।
अचीवमेंट का देखिए, अचीवमेंट गलत लग रहा, ACHI, अचीवमेंट का क्या था, ACHIEVE, अचीव पहले लिखिए ACHIEVEMENT। एमेच्योर मतलब नौसिखिया होता है, नोवाइस बोल सकते हैं MHE हुआ। ऑडासिटी मतलब दुस्साहस, ब्रेव, ऑडियंस मतलब श्रोता। रमन डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द वॉयज ओवर। तो 44 में क्या करना है आपको, सही बताना है कौन सा सही है। तो ड्यूरिंग, तो देखिए रमन्स डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग ए वॉयज ओवर, नहीं ड्यूरिंग वॉयज अक्रॉस, ड्यूरिंग ए क्रॉस, द अक्रॉस होता है, ड्यूरिंग ए वॉयज अक्रॉस हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। द चाइनीज़ लीडर फॉर्मल चाइनीज सूट, खालिस्तान, द चाइनीज़ फॉर्मल सूट उसको क्या बोलते हैं ये बताना। तो उसको क्या बोलते हैं, इज़ कॉल्ड चांगपो। द फेस्टिवल एक्सपेंसेस आर बॉन्ड टू, 46 में बताना क्या होगा, बॉन्ड टू मेक ए डिंट इन माई पॉकेट। मेक ए डिंट मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना या खोखला करना। मेक ए डिंट मतलब क्या होता है, बुरा प्रभाव या क्या करना, खोखला करना। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है अचानक। गिव ए क्लीन चिट मतलब किसी पर अभियोग से, किसी को अभियोग से बरी करना, क्लीन। बी अप फ्रंट मतलब होता है स्पष्टवादी और क्या, ईमानदार होना। जो स्पष्टवादी हो और ईमानदार हो उसको बोलते हैं बी अप फ्रंट। क्लीन चिट मतलब किसी को बरी करना, गिव ए क्लीन चिट मतलब किसी को अभियोग से बरी करना। बोलते हैं ना कि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, मतलब कि उसको जो अभियोग उस पर लगा था, उस पर मुकदमा जो चल रहा था उसको क्या किया, बरी कर दिया। और बी अपफ्रंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट, ईमानदारी भरा। तो द फेस्टिव एक्सपेंसेस और बॉन्ड टू मेक ए डेंट इन माई पॉकेट मतलब बुरा प्रभाव डाला। ए कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवार्डेड अ प्राइज फॉर विक्ट्री और पासेस, इसको बोलते हैं क्या चीज़, ट्रॉफी। अल्लाह देखिए, ऑल द पीपल इन ए कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं ये बोलना। तो 48 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोल। इनहेबिटेंस मूल निवासी, रेसिडेंस निवासी, सेटलर्स नहीं हो जाएगा। किसी क्षेत्र का बसिंदा बोलते हैं इनहेबिटेंट। रेसिडेंट मतलब किसी खास स्थान पर रहने वाला, उसको बोलते हैं रेसिडेंट। इलेक्ट्रोल मतलब किसी क्षेत्र के मतदाता। सेटलर किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, किसी स्थान पर आकर बसता हो। इंटेंसीफाई मतलब बढ़ाना चढ़ाना। इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना चढ़ाना। तो स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, तीव्र करना। इंटेंसीफाई मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। अल्लाह देखिए 50 में देखिए, 50 में हमको निकालना है कौन सा गलत है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्नड द गवर्नमेंट दैट even many people, so many people, that more people, even most people, even the most नहीं होगा, most के पहले the सुपरलेटिव लगता है, so many people, more people were likely, क्योंकि यहाँ पर क्या है साथियों, देखिए द हेल्थ गवर्नमेंट हैज़, दैन आया है तो मोर लगना चाहिए, तो मोर इसी में है, मेनी नहीं आएगा, दैन यहाँ पर है इसीलिए। अगला कुछ वर्ड लिख देते हैं जो आपको याद करना। पहला इन्विजन। इन्विजन मतलब होता है परिकल्पना करना। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब तो परिवर्तन होता है। रिवेलेटरी, रेवलेटरी मतलब क्या होता है, उजागर करने वाला।
इनेबल मतलब सक्षम बना, असिमुलेट मतलब क्या होता है, मिश्रण। स्पोरेडिक मतलब छिटपुट होता है, हेल्यूसिनेशन मतलब तो भ्रम, इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश करना, इंटीमेशन मतलब क्या होता है, सूचना या घनिष्ठता। वैलिड मतलब विविध होता है, रोबस्ट मतलब मजबूत, इम्परवियस अप्रभावित, इम्पीरियस मतलब क्या होता है, अप्रभावित, अभेद, डिसाइलेंट मतलब क्या होता है, लचकदार, मतलब दुखों से तुरंत उबरने वाला, विक्टेरियस मतलब विजय, मलेसियस मतलब ईर्ष्या या द्वेष से भरा, जेनरस मतलब उदार, विस्डम मतलब बुद्धिमानता, भैग्यू बोलेंगे अस्पष्ट, भोग्यू भीओजीव, प्रचलन में, ट्रेंड में। इसका मतलब होता है किसी गुप्त स्थान पर छुप कर रखना। अगला चेस्ट मतलब होता है संदूक, हेयरलूम, हियरलूम विरासत में मिली चीजें। मतलब फ्यूडल, फ्यूडल मतलब क्या होता है, जमींदारी। लीनेज मतलब क्या होता है, वंशज। डिपिक्ट मतलब वर्णन करना, एपी मतलब गाथा। मैनस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित, ट्रांसक्रिप्ट मतलब प्रतिलिपि। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणित होना, रीच आउट टू मतलब संपर्क साधना, अनअज्यूमिंग मतलब अम्बाड़पूर्ण, अनअज्यूमिंग। अनअम्यूजिंग मतलब क्या होता है, अंडाभहीन, घमंड रहित, घमंड रहित। मल्टीफेरस मतलब होता है विविध, मिसलेनियस मतलब मिश्रित प्रकार, हिलेरियस मतलब मजाकिया। कॉर्टुअस मतलब शिष्ट होता है, रॉकी मतलब पथरीला, स्टेडियम मतलब स्टील, अनविल्डिंग मतलब अनिच्छुक, चैड मतलब एकदम जला हुआ है, चैड का बात बोलेंगे, चैड एकदम जला हुआ। मैच्योर मतलब शौकीन, अनुभवहीन बोल सकते हैं, ऑडासिटी मतलब दुस्साहस, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा। तो ये था आज का कुछ वर्ड जो आपको एग्ज़ाम के लिए था।